नमस्कार। इंटरनेशनल रिपोर्ट में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध को लेकर लगातार कई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त सामने आ रहा है वो ये कि लगता यह है कि अमेरिका ने ज़मीनी हमले की पूरी तैयारी कर ली है। साफ तौर पर वो भले ही नहीं बोल रहा हो, लेकिन जो अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबरें आ रही हैं, जो वो बता रहे हैं कि सरकार के सूत्रों से उनको खबरें मिल रही हैं, वो ये है कि लगातार मरीन्स की तैनाती वहां आसपास ईरान के हो रही है। योजना ये लगती है कि वहां का जो मेजर फ्यूल हब है ईरान का, खर्ग द्वीप, वहां पर मरीन्स उतारे जाएंगे अमेरिकी, और उसको कब्जे में लेने की कोशिश की जाएगी ताकि पूरी तरह से तेहरान को अपने सामने झुकाया जा सके। इस जानकारी को कई लोग ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि ये दबाव की कोशिश हो, ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश हो, लेकिन अगर ये सही है तो ये बहुत बड़ा स्टेप होगा। और ईरान जो है वो ये कह रहा है कि जो भी डील की बात राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं वो असल में सच नहीं है। लेकिन साथ ही अगर आप जो यहाँ पर भारत में ईरान का जो दूतावास है उसने एक पोस्ट साझा किया है जहाँ तेहरान टाइम्स का पहला पन्ना दिख रहा है। उसमें ये कहा गया है कि जहन्नुम में स्वागत है। अमेरिकी सेनाओं के बारे में ये कहा गया है और किस तरह से उनको निशाना बनाएंगे उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। और ये काफ़ी परेशान करने वाला है। न सिर्फ अगर ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है और भी ज़्यादा आगे बढ़ता है तो उसमें क्या होगा। समस्या ये है कि 1 महीने में ही हालात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि जो तेल का सप्लाई है, जो एनर्जी सप्लाईज है, वो ईरान से सबसे पहले जो एशियाई देश है वहाँ तक पहुँचता है। इसमें करीब 8 से 10 दिन का वक्त लगता है। उसके बाद यूरोप पहुँचता है जिसमें करीब 20 से 25 दिन का वक्त लगता है, और उसके बाद 35 से 45 दिन में वो अमेरिका पहुंचता है। तो पहला जो सबसे पहला असर है वो महसूस हो रहा है एशियाई देशों पर। भारत भी इससे अछूता नहीं है। कई जगहों पर चाहे किसी भी कारण से, भले ही सरकार ये कह रही हो कि कोई कमी नहीं है एलपीजी की, लेकिन लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। कालाबाजारी जरूर चल रही है, जमाखोरी चल रही है। तो ये सभी समस्याएं नजर आ रही हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि समस्या कोई नहीं है, पूरा इंतजाम है, लेकिन तब भी लोगों के मन में डर जरूर बैठा हुआ है। वैसे अगर अमेरिका खर्ग आइलैंड पर जो द्वीप है जहां पर फ्यूल हब माना जाता है, वहीं से होकर तेल सप्लाई ईरान का निकलता है, तो अगर वहां पर हमला करता है तो ईरान इस हमले को लेकर इतना कॉन्फिडेंट क्यों है कि वो पूरा मुकाबला करेगा। एक तो उसे तैयारी करने के लिए काफ़ी वक्त मिला है, कई साल मिले हैं, करीब 2 दशक उसको मिले हैं। ऐसा नहीं है कि उसको अंदाज़ा नहीं होगा कि कौन से उसके वीक पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमला किया जा सकता है। दूसरा, वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी बताई जाती है कि वहाँ पर ईरान को पूरा एडवांटेज होगा, चाहे वो एक पहाड़ी जो इलाका है एक तरफ जहाँ से हमले किए जा सकते हैं, या छोटे छोटे द्वीप हैं जिन पर से कोई भी हमला अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ज़रिए किया जा रहा है तो उस पर भी भारी पड़ा जा सकता है। तो हालात बहुत मुश्किल हैं, और जानकार बताते हैं कि ये हालात जो हैं वो फिलहाल अमेरिका के पक्ष में नहीं दिखते हैं, यहाँ तक कि पूरी दुनिया के पक्ष में नहीं दिखते हैं, क्योंकि हालात जैसे जैसे और वहाँ पर मुश्किल होंगे, लड़ाई जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे दुनिया भर की आर्थिक स्थिति और खराब होगी। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा है, पड़ोस में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जो है अपने आप को मजबूती से एक मीडिएटर के तौर पर स्थापित कर रहा है इस पूरे युद्ध में। वहाँ पर सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ इस्लामाबाद में बैठक हुई है, और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो शहबाज शरीफ के जो पोस्ट हैं उनको वो रीपोस्ट कर रहे हैं, एक तरह से अपनी सहमति जता रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने हालांकि भारत से भी बात की है, लेकिन ये भी साफ नजर आ रहा है कि अभी काफी कुछ पर्दे के पीछे भी चल रहा है। अगर ईरान ये कहता है कि कोई बातचीत नहीं हो रही, जैसा कि उसके नेता कह चुके हैं, लेकिन ये भी सच है कि पर्दे के पीछे बातचीत जरूर चल रही है। ट्रंप भले ही ये कहते हों कि 20 जहाज भर कर तेल ईरान ने भेजा है, ये बताने के लिए कि वो गंभीर है इस पूरी बातचीत के लिए, भले ही वो कहते हों कि डील बस होने ही वाली है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतनी बात नहीं है। डील के बारे में ये साफ है कि कुछ ना कुछ बात ज़रूर चल रही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है।
पड़ोस में क्या हो रहा है? पड़ोस में एक तो पाकिस्तान की बात, जिसको लेकर यहाँ भारत में भी बड़ी चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ हमने देखा कि भारत एक बार फिर से अपने पड़ोसियों की मदद के लिए आगे आया है। श्रीलंका को ज़रूरत के वक्त में तेल भेजा गया है। ये काफ़ी अहम मदद है। वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस बात के लिए बहुत धन्यवाद भी किया है। नेपाल को तो तेल जाता ही है, वो सामान्य एक प्रक्रिया है, वो हमेशा जाता है, भारत से ही जाता है। और इन दोनों के अलावा पाकिस्तान की स्थिति हम देख रहे हैं, बांग्लादेश में भी जो हो रहा है वो साफ है। लेकिन एक और डेवलपमेंट है जो हमको भूलना नहीं चाहिए, वो है नेपाल का। नेपाल में अब जब नए प्रधानमंत्री कमान संभाल चुके हैं बालेनशाह, उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद वहाँ पर जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कई बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, केपी ओली और उनके गृह मंत्री, दोनों को हिरासत में लिया गया है। ये उन विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें कई जो युवा है वो मारे गए थे और जिसके बाद चुनाव हुआ था। चुनाव के बाद बालेनशाह ने सत्ता संभाली है। एक नए तरह का, एक नए तरीके से वहाँ पर नज़र आ रहा है कि कैसे राजनीति आगे बढ़ाने का विचार है और किस तरह से जो पुराने ये जो म्यूजिकल चेयर्स का खेल वहाँ पर दो पार्टियों के बीच चल रहा था वो ख़त्म हुआ है और अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। और भारत के साथ रिश्ते क्या रहेंगे उसकी बहुत कुछ वो इस पर भी निर्भर करता है कि इस वक्त में जब हालात ख़राब हैं, आर्थिक हालात पर बहुत प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, तो ऐसे में क्या होता है। लेकिन भारत ने लगातार कोशिश की है कि पड़ोसियों की चिंताओं को वो देखते हुए आगे बढ़े। हालांकि ये ज़रूर है कि अब जब ट्रंप ये इशारा कर रहे हैं कि ईरान का तेल वो कंट्रोल करना चाहते हैं, तो दुनिया किस दिशा में जाएगी इस बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट के बाद, इस बढ़ती हुई लड़ाई के बाद, वो बहुत ही मुश्किल दिशा होगी निश्चित तौर पर। लेकिन आज अगर डील हो जाती है या रुक जाता है ये सब कुछ, जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं कि 15 में से अधिकतर पॉइंट्स जो हैं ईरान के जो नेता या जो प्रतिनिधि हैं वो बात कर रहे हैं अमेरिका से, उन्होंने मान लिए हैं। लेकिन जो एक जवाबी प्रस्ताव जो कि सिर्फ मीडिया में ही इस वक्त चल रहा है, उसके बारे में किसी भी तरह से तस्दीक नहीं की गई है, वो ये है कि हॉर्मुज से जो भी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाज़, जो भी कार्गो गुजरेगा, उस पर किस तरह से पूरा कंट्रोल, पूरी प्रक्रिया जो है वो ईरान अपने हाथ में लेना चाहता है। ये एक बड़ा बदलाव होगा और अगर होता है, और अमेरिका फ़िलहाल तो इसका विरोध कर रहा है, बाकी देश भी इसका विरोध कर रहे हैं, फ्रांस से भी ऐसी बात आई है और भारत ने भी कहा है कि वहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए। लेकिन अब हालात ऐसे बिगड़ते जा रहे हैं जहाँ पर और नई मुश्किलें रोज़ खड़ी होती नज़र आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब एक बार फिर ट्रंप इस बात से ही शांत होंगे कि ईरान का जो तेल है वो पूरी तरह से उनके कब्जे में होगा, या फिर उनकी इस कोशिश में हालात इतने बिगड़ेंगे कि न जाने क्या। नमस्कार।